जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन सिक्स लेके आया हूँ। फर्स्ट का पार्ट सिक्स है, उसको लेके आए हैं। देखते हैं कैसे करना है इसको। आपको पता है ना इसमें क्या करना है, फैक्टर करना होता है। और हमने क्या किया था कि इस वाले की जो थ्री यहाँ पे है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की थी? फोर के साथ की थी ना। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, 12 के क्या फैक्टर होंगे? 12, ये 6 आ जाएगा, ये 2 किया, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टर कर लिए। अब हमें बनाना क्या है सर? यहाँ पे तो 1 है, 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाते हुए अपने पास यहाँ पे क्या है, ये तो 4 आ गया और ये 3 आ गया। 3 और 4 से 1 बन जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे, 4x माइनस 3x, और उस पर लगा लेंगे ब्रैकेट। बिना ब्रैकेट के काम नहीं करेंगे। जो माइनस है वो यहाँ पे लिखा, ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा, मतलब सेम टर्म्स यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं किया है। बस बीच वाले को क्या किया है, फैक्टर किया है, स्प्लिट किया है। क्लियर हुई बात? अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। करो ओपन। ये 4x हो जाएगा, ये प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 4 बन जाएगा अंदर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर? ये तो ऐसे कैसे नजर आ रहा है, इसका मतलब सीधा +1 ले लेंगे और 3x माइनस 4 ले लेंगे, इसको ऐसे कैसे। और अब क्या बन गया? 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बन चुका है, ये बन चुका है। क्लियर हुई बात? यहां तक के फैक्टर क्लियर है? आगे होगा समझ में? पहले समझ लीजिए, बाद में इसको लिख लेना आराम से। समझोगे तभी आप उसको आगे कर पाओगे। अगर जो लिखना स्टार्ट कर दिया तो आगे का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये समझ लो। देखो अब आगे आगे क्या करना है, हमें लिखना है टेक जीरोस या फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें इन फैक्टरों को 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल पुट कर देना है और x प्लस 1 को भी जीरो के इक्वल पुट कर देना है। क्लियर हुई बात? ये जो 4 है माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। अब पुट कर लेंगे, पुट, क्योंकि दोनों एक्स है तो अलग अलग दिखाने जरूरी थे, तो इसलिए हमने क्या किया, एक को अल्फा पुट कर लिया, एक को बीटा पुट कर लिया। दिस इज बीटा। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करना होता है हमें? हमें रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। जीरोस का रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसका होता है? -b/a ना। तो इसका मतलब लिखेंगे ऐसे इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो एल्शियम लिया 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा एल्शियम लेके ये, और कितना बन जाएगा? 1 फोर में 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया, वो क्या है? -b/a है। क्या है? -b/a। अब हमने देखो -b/a लिया है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे a और b देख लेते हैं एक बार। क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? -1 है। और c की वैल्यू क्या है? -4 है। तो b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -1। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। हाँ बेटा देखो, b की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव ही पुट की है, और बाहर नेगेटिव पहले से ही है फॉर्मूले में, तो वो नेगेटिव लगना जरूरी था। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहाँ पे क्लियर हो चुकी है बात।
आगे समझ में बात इतनी? ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आपको क्या करना है? सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय ए। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए, इसको लिखते हैं। तो आपने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड लिखा अल्फा डॉट बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3। मल्टीप्लाई कितना किया? बीटा, बीटा -1 है, तो कितना आ गया? -4/3 आ गया। क्लियर है? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद राइट हैंड साइड को लिखना है। राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड आएगा आपका सी बाय ए। सी कितना है? -4। ए कितना है? सी। देख लो, सी -4 है, ए सी है, तो -4/3 ये आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। रिलेशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर जो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मींस आपने जो फैक्टर निकाले हैं वो गलत है। आई बात समझ में? ये इसी चीज का रिलेशन है कि ये फैक्टर ठीक है या गलत है, तो ये रिलेशन करके दिखाना होगा पेपर में आपको। आगे समझ में? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आगे और अगले क्वेश्चंस लेने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।